हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर। तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए इसी प्रकार से हम लेकर आए बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये बिहार सिविल कोड का VVI प्रश्न एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए, तो हमारे साथ आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो सुनेंगे। बोलता है 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 का अंतर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? दोस्तों क्या बोल रहा है कि 15,000 राशि की संख्या, क्या दोस्तों 15,000 की राशि है और राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 यानी 96 का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर बोल रहा है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? वार्षिक ब्याज दर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बराबर क्या होता है? PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर होता है। तो देखिए PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का है दोस्तों? तो देखिए डिफरेंस 96 का है। क्या कहा, कितना का है? डिफरेंस 96 का है। P हमारा दिया हुआ है राशि 15,000 दोस्तों। क्या दिया हुआ है? 15,000 दिया, बटा में 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर R स्क्वायर भी है बगल में। 15,000 R स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 पर 2 शून्य और बैठा देंगे। तो देखिए इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से यानी 3 0 से 3 0 कट गया दोस्तों। तो आइए अगला इसके की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे क्या बोलता है ये दोस्तों, तो देखिए ये बोलता है इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यह क्या हो गया? 960। ऊपर में कितना बच गया? 15, वो आ जाएगा नीचे दोस्तों। क्या आ जाएगा? नीचे दोस्तों। और बराबर में क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर होगा। तो 15 का 15 छक 90 और फिर ये बच गया 6, तब 15 चौको 60, यानी कि हमारा जो बच गया R स्क्वायर बराबर 64 बच गया दोस्तों। क्या बच गया? R स्क्वायर बराबर 64 बच गया दोस्तों। ठीक है, R स्क्वायर बराबर 64 बच गया, तो मेरा R बराबर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। आपको स्क्वायर निकालने आता होगा। R स्क्वायर बराबर 64 है दोस्तों, तो R को हटाएंगे तो स्क्वायर के बदला इधर √64 हो जाएगा। तो √64 का मान आपको पता है कि 8 होता है। क्या होता है? 8। तो आपका आंसर 8 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन को उतारे, हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से उतार लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखिए जैसा कि प्रश्न क्या कहता है, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि प्रश्न कहता क्या है। तो पहले इसको आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। बोलता है किसी भिन्न के अंश तथा हर में, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? मूल भिन्न। क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा दोस्तों? क्या पूछ रहा है? मूल भिन्न क्या होगा? तो देखिए आपको पता है, जैसा कि हम लिखते हैं 2/5, तो ये क्या होता है दोस्तों? अंश होता है। क्या होता है? ये अंश। और ये क्या होता है दोस्तों? हर होता है। क्या होता है? ये अंश और ये हर होता है। ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर होता है। तो हमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है हम किसी अंश तथा हर में, क्या बोल रहा है? किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 2 को जोड़ देंगे। 2 को जब जोड़ देते हैं हम, तो 3/5 प्राप्त होता है। क्या होता है? 3/5 प्राप्त होता है। तो हम पहले सब में कर करके देखेंगे। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, और एक यहाँ पर है, इसमें भी 2, इसमें 2। अब देखेंगे इसका क्या आता है, तो जोड़ दे देते हैं, तो 2 और 1 3/4 आ जाता है। इसका तो 3/5 आ जाता है दोस्तों। इसका तो 4/5 आ जाता है। इसका तो 4/9 आ जाता है। और हमें बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 3/5
5 प्राप्त होता था। अब इसमें से बताइए 3/5 कहाँ है, तो देखिए 3/5 यहाँ है, यानी कि हम अंश 1/3 में क्या बोलेंगे दोस्तों, 1/3 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/5 आ जाएगा 2 को जोड़ने पर दोस्तों, क्या है 2 को जोड़ने पर, तो मेरा आंसर हो गया 1/3। क्या हो गया 1/3, 1/3। तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है जी, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 ... 59 + 60 + 59 58, यानी इससे आपको समझ में आ रहा होगा, पहले बढ़ते क्रम गया फिर वहां से घटते क्रम चल गया, यानी 1 2 3 4 ... 60 तक गया और फिर 60 से घटकर 1 तक वो चला गया दोस्तों। तो इसका मान हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, तो इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हम लोग कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर कर देंगे जी, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है जी, क्या होता है 60 का स्क्वायर 3600 होता है, क्या होता है 60 का स्क्वायर 3600 होता है। ये रहा आपका आंसर। और एक बात और, अगर आप लोग सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम निकाल लें, तो आपको 3 से 4 स्टेप का काम खुद से पहले घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला क्या है कि आपको टेबल, क्या है दोस्तों, टेबल, क्या बोलते हैं उसको, टेबल, ठीक है ना, टेबल आपको दोस्तों कम से कम 40 तक याद करना पड़ेगा। क्या, टेबल। आप टेबल को 40 तक याद रखिए। एक होता है स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर। स्क्वायर आप कम से कम 60 तक निकालने के लिए सीख जाइए, याद दम कर लीजिए। स्क्वायर निकालने के लिए भी सीख जाइए और याद भी कर जाइए दोस्तों। क्या होता है, स्क्वायर निकालने के लिए भी सीखिए, याद भी कर लीजिए दोस्तों। अगला आपको स्टेप पर सीखना स्क्वायर, एक आता है क्यूब। क्यूब से क्या होता है दोस्तों, क्यूब, वो आपको कम से कम तक 25 तक दोस्तों, क्या तक, 25 तक। तो ये क्या रह गया दोस्तों, टेबल, स्क्वायर और क्यूब। ये 3 चीज आपका मजबूत होगा तो आपको कैलकुलेशन में कोई नहीं हरा सकता है। और आजकल जानते हैं एग्जाम में कम समय मिलता है, ज़्यादा लोग कैलकुलेशन के वजह से ही, ठीक है, क्या होते हैं, ये इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, जब कैलकुलेशन को एकदम बेहतरीन तरीका से निकालना है, ठीक है, क्या करना है दोस्तों, बेहतरीन तरीका से। तो आइए स्क्वायर का एक आपको लगले ट्रिक भी बता देते हैं। 100 के आसपास का स्क्वायर, क्या ले दोस्तों, 100 के आसपास का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या करना है, 100 के आसपास का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। उसका ट्रिक आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्या करना है, 100 के आसपास का स्क्वायर। तो इस प्रश्न को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको 100 के आसपास का स्क्वायर पहले एक सेकंड में निकालने के लिए सिखा देंगे, फिर अगले प्रश्न की राय। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको मात्र 1 मिनट का समय लेंगे, आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाना है। तो देखिए स्क्वायर, जैसे कि हमको 100 से कम 98 का निकालना है। आपको याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 97 का निकालना है, ठीक है, 96 का निकालना है दोस्तों, ठीक है, क्या का 96 का। चलिए यातना से आपको कंप्लीट हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो देखिए हमें 98 का स्क्वायर जब निकालना है तो क्या करना, क्या पूछ रहा है इसमें दोस्तों, तो बोल रहा है 98 का स्क्वायर। तो देखिए तो 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 2 कम है। क्या है दोस्तों, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 2 अंक हम कभी भी यहाँ पर कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, यानी स्क्वायर करना है तो कम से कम 2 संख्या यहाँ रहना चाहिए। पहला में 2 संख्या, तो हम उसके बदले 0 लगा दिए, यानी 04। अब इसको इसमें से घटा दीजिए दोस्तों, 98 में से 2 गया था, क्या हो गया 96, यानी 98 का स्क्वायर आपका 9604 हो जाएगा जी। देखिए ट्रिक कितना बढ़िया है, 9604 फटाक से मारिए। देखिए 97 कितना कम है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 0 हम अपने आप से बैठा देंगे, ठीक है। तो इस 97 से 3 गया था, कितना बच गया जी 94, यानी 9409। कोई दिक्कत हुआ, दम फटाफट दम आ गया। अगला देखिए क्या बोलता है 96, तो कितना कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 को 16 पूरा लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए था और यहाँ पर हम 0 बैठा देते, यहाँ 16 है तो 0 की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए 96 में से 4 गया था, क्या हो गया 92, यानी कि 92 जो 16 हो गया ये किसका हो गया 96
96 का स्क्वायर। क्या हो गया? 96 का स्क्वायर। अब एक लास्ट देख लेते हैं आपको, देखिए 92 का 92 का। तो देखिए कितना है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 92 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा जी? 86 सॉरी 84 और 6 90 2 92, 8 कम है तो 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 84 64, ये हो गया आपका 92 का स्क्वायर। आइए अब इसी प्रकार से 100 के बाद, जो 100 के बाद है, ये तो माइनस वाला में आपको सिखा दिए दोस्तों, क्या कर दिए? माइनस वाला में। तो आइए इसी प्रकार से आपको 100 के बाद वाला, ठीक है, ये आपका 101 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 101 102 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं? 102 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं जी? 104 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 104 ले लेते हैं। यहाँ पर 106 ले लेते हैं, ठीक है, 3 को बताते हैं, आगे देखेंगे। तो क्या बोल रहा है जी? देखिए 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे हम अपना मन से, आपको पता है। और देखिए कितना है? 2। तो 102, तो कितना ज़्यादा है? तो 2, तो 2 में 2 जोड़ देंगे, यानी 104 04। क्या हो गया दोस्तों? 104 04। आगे आइए, यह क्या बोल रहा है? कितना कम है जी? तो 16। देखिए क्या है? 16। 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 4 104 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 108। देखिए 108 16 आपका स्क्वायर हो गया इसका। देखिए ये कितना ज़्यादा है जी? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 112। 112 36 आपका ये स्क्वायर हो गया। 6 से ज़्यादा वाला, ये पहले आपको 100 से पीछे की ओर बताएं, जो 100 से कम हो उसका स्क्वायर निकालना हो, जो 100 से ज़्यादा हो, मतलब 100 के लेवल में आसपास के रहना चाहिए, उससे स्क्वायर निकालने के लिए। तो ये रहा आपका स्क्वायर। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये ट्रिक था वो बता दिए एक, ठीक है, क्या कर दिए? वो ट्रिक था वो हम बता दिए, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं हम तुरंत दम। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई, क्या बोल रहा है दोस्तों? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात करें सेंटीमीटर में। क्या बोल रहा है दोस्तों? लंबाई को हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पहले तो हम एक आयत बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? एक आयत बना लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे? एक आयत बना लेंगे, ठीक है ना, एक आयत बना लेंगे। उसके क्या बोल रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो 3 3 4 4 लिख दिए आपका, ठीक है दोस्तों। तो पहले पूरा को ऐड करेंगे, तो 4 3 7 3 10 और 4 14, यानी 14। 14 बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 140 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है दोस्तों? 14 बराबर से 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। हमें 14 बराबर 140 सेंटीमीटर दिया, तो हमें 1 बराबर भी निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा? 1 बराबर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा दोस्तों? 1 बराबर 10 सेंटीमीटर। और हमें पूछ क्या रहा है? लंबाई। तो देखिए, तो लंबाई दोस्तों कितना है? तो 3 है। क्या है? तो 3 बराबर, तो 3 × 10 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 30 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? ये रहा आपका 30 सेंटीमीटर आंसर। क्या रहा दोस्तों? ये 30 सेंटीमीटर आंसर रहा दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए इस प्रकार से एक प्रकार का और आपको गुना जम इजी तरीका से कोई भी किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के लिए बताते हैं। ऐसे हम मेरा ये ऐप एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पीछे में दिया हुआ है, और फिर भी हम एक बार आपको याद दिला देना चाहते हैं। आप इसमें नहीं दिक्कत होगा तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, लिखा होगा 5 से गुना करने के लिए सीखे, 25 से गुना करने के लिए, सारा कैलकुलेशन का क्लास दिया हुआ है। तो सारा वीडियो को देखिएगा, कैलकुलेशन आपका मजबूत है। देखिए 5 से किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लेते हैं 18 × 5, पहले छोटा अंक लेते हैं, फिर लेते हैं 25 × 5 दोस्तों, पहले 26 × 5 लेते हैं, ठीक है, पहले सम संख्या फिर विषम संख्या, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, क्या चीज़ लिख लेते हैं? 76 × 5। इसमें तो आपका समय लगेगा ना दोस्तों, क्या कैसे इसमें समय लगे? ये तो हल्का, तो देखिए कुछ नहीं करना। 18 का आधा कितना होता है दोस्तों? तो 9, तो 9 पर एक जीरो बैठा देना, ये हो गया 90, ये आपका आंसर। 26 का आधा कितना होता है दोस्तों? 13, 13 पर एक जीरो बैठा दिए दोस्तों, क्या हो गया? ये रहा आपका आंसर। देखिए 76 का आधा कितना होता है? तो 76 का आधा करने नहीं आता तो 70 का करिए, 35 दूनी 76 होते हैं, यानी 38 दूनी 76, 38 पर 0। आप गुना करके देख सकते हैं, यही आएगा। एकदम हार्ड संख्या देते हैं आपको 144 × 5 से करने के लिए देगा, तो आपको देर लगेगा ना। तो 144 को 5 से गुना करने के लिए देगा, तो कुछ नहीं करना, आधा कर देना है, 72 पर 0। क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 पर 0। देखिए 72 आधा इसका 72 दूनी 144 होता है, 72
स्क्वायर पर 0, हम ऐसे तोड़ दिए 14 के आधा 7 और 4 के आधा 2 और 0 बैठा दिए, कुछ नहीं करना, एकदम ईजी गुना। अब तो ये तो रह गया सारा दोस्तों सम संख्या जिसका आधा होता हो। क्या होता है दोस्तों? जिसका आधा होता हो। अब आएंगे जिसका आधा नहीं होता हो। क्या दोस्तों? जिसका आधा नहीं होता हो, जिस संख्या का आधा नहीं होता हो। जैसे देखिए 87, तो 87 इंटू 5 करना, इसका तो आधा नहीं होगा, आप लोग जानते हैं। देखिए आज ये आ गया 87 आ गया, फिर आ गया 83, इसका तो आधा नहीं ना होगा दोस्तों। फिर आ गया 107, क्या आ गया 107, इसका तो आधा नहीं ना होगा। तो आइए इस प्रकार से इसको जानते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए कुछ करना नहीं, बहुत ही ईजी है। 87 आपको आधा करने नहीं आता तो 86 का आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 86 का आधा। तो 86 का आधा आपको पता है दोस्तों क्या होता है? 43। क्या होता है दोस्तों? 43 होता है। 86 का आधा क्या होता है दोस्तों? 43 होता है। आपको पता है 40 दूनी 80 और 3 दूनी 6, यानी 186 का आधा 43 सिर्फ होता है, सिर्फ 43। ठीक है, और ये IGTG यहाँ पर लिख देंगे, सेम का सेम, मतलब कि 5 का 5। कुछ नहीं करना। देखो आपको 83 का आधा करने नहीं आता, 82 का करिए। तो 82 का आधा 41 होता है और 5 लिख देंगे, 41 5 आपका ये आंसर हो गया। देखिए 107 का आधा करने आपको नहीं आता, 106 का करिए। 106 का आधा 53 होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। 106 का आधा 53 होता है। 5 का 5 उतार देंगे, ये 535 आपका आंसर। आप कहीं भी करके, नहीं विश्वास है तो करके आपको दिखा देते। देखिए 5 15 की 5 हाथ में 1 हो गया, और 25 8 40 और एक मेरे पास था 41, ऐसे करके दिखा दिए आपको। ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको इससे ईजी तो नहीं बता पाएंगे मेरे अंदाज से। ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही ईजी ट्रिक है, इससे आसानी ट्रिक आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप गुना कैलकुलेशन के मामले में आप तेज होना चाहते हैं तो इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मेरे इस वीडियो में डाला हुआ है कैलकुलेशन क्लास लिखकर, तो उस सारे वीडियो को देखिएगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा और ये सारा क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। क्या करिएगा दोस्तों? सारे क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग में जोड़ा जाता है, यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग में जोड़ा जाता है तो प्राप्त मूल्य 455 है। तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? संख्या ज्ञात बोल रहा है करने के लिए 2/5 में। क्या बोल रहा है दोस्तों? 2/5वें भाग में। क्या बोल रहा है दोस्तों? तो ये 5वां क्या हो गया? हमको संख्या हो गया दोस्तों। क्या हो गया? संख्या 5 है। तो देखिए 2/5वें भाग में, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर परिमाप 7 हो गया। तो देखिए इसका प्राप्त मूल्य कितना है दोस्तों? 455 है दोस्तों। क्या है? 455 है, बटा 7 से परिमाप से भागा दे देंगे। देखिए कट गया। 7 6 42 के 6 हाथ में रह गया, 3 7 5 35, यानी 65। क्या हो गया दोस्तों? 65। और हमें क्या बोल रहा है? संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, 5 से गुना कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? गुना। तो 65 में 5 से गुना करेंगे तो 5, आपको पता है 5 में अभी आपको बताया गया कि 5 में गुना करने के क्या करेंगे। तो 65 में 5 से गुना करना है, तो 65 को नहीं हम 64 को मानेंगे। तो 64 का 32 होता है, 32 5 यानी 325। देखिए कैलकुलेशन आपका मिल गया। तो 325 आ गया आपका आंसर। तो जल्दी से इसे उतारे, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर वाट दिया हुआ है, फिर बराबर 11 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 49 होता है, प्लस 3 के पावर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 के पावर 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा 3 के पावर 4 दिया हुआ है। तो 3 के पावर 4 आपका पता होगा क्या होगा। तो देखिए 3 के पावर 4 यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 9 81, यहाँ पर 81 हो जाएगा। माइनस 4 के पावर 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो 4 के पावर 3 तो 4 चौको 16 चौको 64। स्क्वायर देखिए याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 का क्यू ऐसे भी 64 होता है, बराबर वाट दिया बराबर 11 का स्क्वायर 121 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या होता है, 49 प्लस 81 माइनस 64
यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ -11 का स्क्वायर था, इधर आ गया था प्लस 121 बराबर वाट। तो देखिए कि 81 में से 64 को घटा देंगे दोस्तों, तो ये 81 में से 64 को घटा देंगे, फिर आपका यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो जोड़ के घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 187। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 187 होगा। घर पर जोड़ के देख लीजिए, कैलकुलेशन फास्ट करना आपके हाथ में है, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए अगले प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे दोस्तों। यदि 5 मित्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना, क्या होता है फॉर्मूला, तो n होता है ब्रैकेट में n इंटू n-1/2। तो n मेरा क्या दिया हुआ है 5 दोस्तों, 5 मित्र टोटल, 5 - 1 दिया हुआ है बाय में 2। तो देखिए तो 5 × 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 × 4/2 यानी 20/2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर 10 हो जाएगा, यानी कि कुल 10 बार हाथ मिलाएंगे। कितनी बार दोस्तों, 10 बार हाथ मिलेंगे। कितनी बार दोस्तों, तो 10 बार हाथ मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे दोस्तों, तो 10 बार हाथ मिलेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। देखिए ऐसा सवाल देखकर आप फार्मूला पर बनाएगा, ऐसे आप इस सवाल को बनाइएगा तो फार्मूला पर बनेगा। क्या बनेगा, तो देखिए a² + b² + 2ab, क्या बनेगा 2ab। a स्क्वायर के जगह पर a है दोस्तों, क्या है a स्क्वायर के जगह पर a है, तो a क्या है 7 √7 का स्क्वायर 7 प्लस यहाँ पर करिएगा 13, क्या करिएगा प्लस 2ab, तो 2 और 13 7 20 करिएगा आप, क्या करिएगा 13 और 7 20 करिएगा। 2ab इंटू ए, तो 13 7 91, क्या करिएगा 13 7 91, तो क्या करिएगा 2√91, ऐसे आप करिएगा। अब यहाँ पर आप करिएगा 13 7 20 प्लस 2√91, ऐसा ही ना करिएगा दोस्तों, 20 प्लस 2√91। तो देखिए आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने जाने, इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला और नहीं लगाना है, सीधा कॉन्सेप्ट पर आना है। सीधा क्या पर आना है, कॉन्सेप्ट पर आना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पर आना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करना है 13 और 7 क्या होता है 20, रूट में है तो इसे जोड़ देंगे 20। तो ठीक है क्या कर देंगे 20 कर देंगे, प्लस 2 होता है तो 2 लिख देंगे और 13 7 91, तो क्या हो जाएगा 2√91, क्या कर देंगे 91। कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम फटाक से आंसर बनाना। आइए ये तो रूट में दोनों था, ये एक में रूट में, तो कैसे बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 121 में 9 रूट में है, तो 9 रूट का स्क्वायर 9 होता है, तो 121 और 9 कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। और 2 करना है तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस 22√9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 22√9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22√9 हो जाएगा। तो 2ab करना है दोस्तों, क्या करना है 2ab। तो √9 का वैल्यू आपको पता है, √30 प्लस 22 × 3, तो इसको 22 दिए 66 में 130 जोड़ेंगे तो 196, आपका ये आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, यह आपका आंसर आ गया। इसको फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताया जाएगा। रूट का मान निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो की आ रहे हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, तब तक तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। और आपके लिए बिहार सिविल कोर्ट एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं MTS का निकला हुआ वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला भी है रेलवे का, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।